हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सीसीएमएन काउंसलिंग में जो स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, इसके साथ ही डिग्री के थ्रू जो प्रोग्राम मिलने का क्राइटेरिया होता है, वो आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर के थ्रू लगभग सब कुछ चेंज कर दिया है इसमें। जैसे मान लो ऑनर्स और मेजर सब्जेक्ट वाले होते थे, वो सभी प्रोग्राम में एलिजिबल होते थे। इस बार के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ना तो वे स्टूडेंट सभी एनआईटीज में एलिजिबल हैं जिनका बीएससी किसी मेजर या ऑनर सब्जेक्ट से हैं, और ना ही जनरल बीएससी वाले हैं, और जिनका मान लो कुछ डिफरेंट ब्रांच है बीएससी का, उनके साथ तो बहुत अन्याय हो रहा है। उनका तो चॉइस फिलिंग में एक एनआईटी या दो एनआईटी है। जैसे मान लो आपका अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स है बीएससी, या फिर मान लो आपका फिजिकली साइंस है आपका बीएससी। तो ऐसी जो डिफरेंट ब्रांच है ऑनर्स मेजर या जनरल बीएससी के अलावा, उनको तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। फिर जो बीटेक या इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ तो बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। उनकी चॉइस फिलिंग में या तो एक एनआईटी शो हो रही है या फिर दो एनआईटी शो हो रही है। तो स्टूडेंट इन सबको देखते हुए हमने सभी एनआईटी से और सीसीएमएन काउंसलिंग से कॉन्टेक्ट किया। तो वहां पे आज भी होने वाली है मीटिंग, और कल भी मीटिंग हुई थी। जो हायर अथॉरिटी है सीसीएमएन काउंसलिंग की, उससे सभी एनआईटीज की मीटिंग हुई है। तो ये कहा गया कि एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। अभी तक जो आपका स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो डिग्री मैपिंग जहां पर हो रही है, वो अभी तक अच्छे से प्रॉपरली टेक्निकल इश्यू भी है और अच्छे से अपडेट नहीं हुआ है। अभी आपका जो स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो डिग्री मैपिंग का जो प्रोसेस है, वो एक बार फिर से अपडेट होगा। इसीलिए मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया था कि आप अभी चॉइस फिलिंग मत कीजिए, आप रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दीजिए, चॉइस फिलिंग मत कीजिए। चॉइस फिलिंग करके आप पेमेंट करके फिर फिनिश कर देना, क्योंकि आपके पास खूब सारा टाइम है, एन टाइम है आपके पास, सभी के पास 28 जून तक तो आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी बहुत कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं, अगर आपको मान लो कर लेंगे आप, या फिर आपको कम मिल रही है तो उसको अपडेट हो जाने दो, फिर अच्छे से आप चॉइस फिलिंग करेक्ट ऑर्डर में आप सेट कर लीजिए। अभी जल्दबाजी मत कीजिए, कम से कम आप 20 जून तक आप वेट कीजिए। हाँ, मैं आपको बोल रहा हूँ रजिस्ट्रेशन करके आप छोड़ दीजिए। रजिस्ट्रेशन में आपको कैसे करना है? नॉर्मल करना है। आप खुद भी अपने मोबाइल से कर सकते हो, लैपटॉप या पीसी से कर सकते हो इजीली। उसमें क्या करना है, आपका नॉर्मल ओटीपी वेरीफाई होंगे ईमेल और मोबाइल नंबर से। उसके बाद में आपका बेसिक डिटेल, आपके फादर्स नेम मदर्स नेम डालनी है एप्लीकेशन फॉर्म में, और आपका बैंक डिटेल डालना है। बैंक डिटेल आपका कोई भी बैंक है उसका दे सकते हो, कोई नेसेसरी नहीं है कि आईसीआईआई का होना चाहिए। उसके साथ स्टूडेंट्स आपका डिग्री कैसा है, आपके डिग्री के बारे में रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको डिग्री के बारे में बताना कि आपका डिग्री किस टाइप का है और डिसिप्लिन कैसा है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, डिग्री को चूज करते टाइम में आप अच्छे से चूज करना, और डिसिप्लिन क्या है आपका डिग्री का वो अच्छे से चूज करना, वरना आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आपके जो सामने जो आगे चॉइस फिलिंग में जो कौन कौन से एनआईटी में आप एलिजिबल हो, कौन कौन से प्रोग्राम में आप एलिजिबल हो, वो डिपेंड करेगा। आपका जो डिग्री का डिसिप्लिन है, डिग्री किस टाइप का, उस पर डिपेंड करेगा। मतलब कई बच्चों को ये पता नहीं होता है कि सर हमारा जो बीएससी है वो जनरल बीएससी है, या मेजर सब्जेक्ट के साथ है, या फिर ऑनर सब्जेक्ट के साथ है, या डिफरेंट ब्रांच है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ होता है। ऐसे कई सारे बहुत सारे डिफरेंट ब्रांच है बीएससी की। तो अगर आपको पता नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने कॉलेज से या एचओडी या जो भी आपके प्रोफेसर लेक्चरर है उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपको बता देंगे इजीली। अगर आप यहाँ पर गलती कर दोगे तो यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि डिसिप्लिन इजीली चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, और कुछ डिटेल्स है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन डिसिप्लिन है, डिग्री ये इजीली चेंज नहीं होगी। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल था कि सर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो डॉक्यूमेंट अभी अपलोड नहीं करने, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं सीट मिलने के बाद में, यानी फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा उसके बाद में, 3 जुलाई के बाद में। तो स्टूडेंट्स, मेरा ओपिनियन यही है कि आप अभी जल्दबाजी मत कीजिए, चॉइस फिलिंग मत कीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे एनआईटीज का स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेंज होगा। जैसे एनआईटी कलिकट है, सूरतकल है, जमशेदपुर है, और भी बहुत सारी वारंगल का भी होने की संभावना है, एमएनआईटी जयपुर का भी होने की संभावना है। तो कुछ में तो टेक्निकल एरर है और कुछ में अपडेट होने वाला है अभी। तो अभी जल्दबाजी मत कीजिए, अपडेट होने के बाद में ही अच्छे से चॉइस फिलिंग कीजिए। और ध्यान रखना, चॉइस फिलिंग में जो आपके सामने चॉइस फिलिंग की जो लिस्ट आ रही है आपके पास, मान लो 7 आ रही है, किसी पास 8 आ रही है, तो उन्हीं में भी आपको यह नहीं कि आप सभी एनआईटीज में एलिजिबल हो, सभी में एडमिशन ले सकते हो। वो तो आपके डिग्री के अकॉर्डिंग आ रही है। मान लो आपका बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स है, तो उस ऑनर्स डिग्री के अकॉर्डिंग आ रही है। फिर आपको फिर से चेक करना पड़ेगा कि मैं इन सभी एनआईटीज में एलिजिबल हूं क्या। वो कैसे चेक करना है? आपको स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो आपकी किसी में रिक्वायरमेंट है कि आपका मैथमेटिक्स आपके 4 सेमेस्टर में होना चाहिए, 4th सेमेस्टर में मैथमेटिक्स नेसेसरी है। लेकिन किसी स्टूडेंट्स के पास, किसी जो आपका मेजर डिग्री है, ऑनर्स डिग्री है, उनके पास क्या होता है कि 2 सेमेस्टर में होता है, किसी के पास 2 में होता है, किसी के पास 4 में होता है। तो वहां पर भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप गलत एनआईटी चूज कर लोगे तो वहां पर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रखना। हालांकि ऐसा नहीं कि आपकी मेहनत खराब हो जाएगी, आप एनएसआर में राउंड को पार्टिसिपेट करके फिर से आप एनआईटी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप हो सकता है आप अच्छी एनआईटी खोदो। तो ऐसा नहीं स्टूडेंट्स की जो आपके सामने जो एनआईटी चॉइस फिलिंग में आ रही है उनमें सब में एलिजिबल हो, उसमें भी आपको जो है स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके ही आप प्रॉपर चॉइस फिलिंग ऑर्डर सेट करना है। वो आपके
अकॉर्डिंग कर सकते हो। और अगर आपको पता नहीं कि कैसे चॉइस फिलिंग ऑर्डर सेट करना, तो स्टूडेंट्स आपको टॉप से लोअर करना है। जैसे मान लो आप टॉप में वरंगल रख सकते हो, उसके बाद में आप तिरची रख सकते हो, राउरकेला रख सकते हो, एमआईटी, सूरतकल, वो आपका कौन से में एग्जिबल हो उस पर डिपेंड करता है। मैं मान लो आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर सबको बना के दे दूं, लेकिन हर स्टूडेंट का डिफरेंट है, हर सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज सबका डिफरेंट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर स्टूडेंट्स को अलग बनाना होगा, बीटेक वालों का अलग होगा, जो फिजिकल केमिस्ट्री उनका अलग होगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों का अलग होगा, यानी डिग्री पे डिपेंड करेगा आपका कि कौन कौन सी में एग्जिबल हो, और एग्जिबल हो उनमें भी आपको चेक करना होगा स्टूडेंट्स से। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और अगर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या इशू आ रहा है, इसको स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ रहा है। सीसीएमएन काउंसलिंग में जब हम चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो वहां पर कई बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर मैं इस एनआईटी में एग्जिबल हूँ। जैसे हॉनर्स डिग्री वाले जो बच्चे हैं वो जमशेदपुर वगैरह या फिर जो सूरतकल है, इन एनआईटीज में एग्जिबल है, लेकिन एग्जिबल होने के बाद भी उनकी चॉइस फिलिंग में वो एनआईटीज नहीं आ रही है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहे हैं। अब हालांकि उन्होंने खुद ही कर रखा है, सेट या भी टेक्निकल प्रॉब्लम है पता। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, पर्सनली आप काउंसलिंग को लेकर डिस्कस करना चाहते हैं, और भी गाइडेंस आप लेना चाहते हैं काउंसलिंग को लेकर, तो हमारी कॉलिंग सर्विस आप ले सकते हो। हमारे चैनल से ज्वाइन बटन को क्लिक करके वहां से आप मेंबरशिप ले सकते हो कॉलिंग सर्विस की। इसके अलावा आप एप्लीकेशन फॉर्म से फिजिकल रिपोर्टिंग तक पूरा काउंसलिंग प्रोसेस भी आप हमारी टीम के साथ डील कर सकते हो। सारा प्रोसेस, सारी काउंसलिंग प्रोसेस हमारी टीम हैंडल करेगी। उसके बाद में आप निष्फिक्र हो सकते हो स्टूडेंट्स।